कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हो सकते हैं। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच में सहयोग करे। सूत्रों ने कहा कि जब वाड्रा एजेंसी के समक्ष पेश होंगे तो उनसे लंदन में कुछ अचल संपत्तियों की खरीद और स्वामित्व से संबंधित सौदों के बारे में पूछा जाएगा। उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत यहां पर दी है। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो 6 फरवरी को स्वयं उपस्थित होकर जांच में शामिल हो। यह मामला लंदन में 12 ब्रैनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है और आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ होगी। वाड्रा को पिछले सप्ताह अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन आज ईडी के दफ्तर जा सकते हैं वाड्रा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी पिछले हफ्ते ही। इस मामले को लेकर लंदन में संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर और इसे लेकर ही ईडी के दफ्तर में आज उनसे पूछताछ होगी। लंदन में 12 ब्रैनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की ये प्रॉपर्टी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। वहीं इस पूछताछ से पहले वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस तस्वीर में उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है। फोटो पर एक मोटिवेशनल कोट भी लिखा हुआ है और उस कोट में उन्होंने लिखा है कि मैं मजबूत हूं और जीवन मुझे कभी नहीं गिराएगा, क्योंकि जितना तेजी से मैं गिरता हूं उतनी ही तेजी से मैं ऊपर आता हूं। तो ये कोट पोस्ट किया है आज रॉबर्ट वाड्रा ने। उनकी फोटो, साथ में गुड मॉर्निंग का मैसेज और उसके साथ ही ये कोट पोस्ट किया है रॉबर्ट वाड्रा ने। इधर बीजेपी नेता वाड्रा की पेशी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए बंधुओं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत देके, मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रैंटन स्क्वायर वाला। मगर गॉन आर दोज डेज व्हेन मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा possessed only one property in London. Now the issue of contention over here that the ED is looking into and that in fact is out in the public domain today because of various media reports are 8 properties in London. लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज। एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी से बेईमान छोड़े नहीं जाएंगे, ईमानदार छुए नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने जनधन की लूट की है, जिन्होंने घोटाले किए हैं, बेईमानी की है, तो उनको तो उसका सबक सूद ब्याज के साथ उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा और कानून अपना काम करेगा। इसमें किसी को बेचैन होने की, बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ कानून अपना काम कर रहा है। देखो भैया, जिस वक्त ये नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस समय जो है वो देश के लोगों को बहुत ही गुस्सा भी आया था, आक्रोश भी हुआ था। और उससे भी ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश तब हुआ था जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनकी पीठ थपथपाने पहुंच गए थे। और अब जो है वो दिल्ली पर जो सरकार है वो किस तरह से उस पर लीपापोती और किस तरह बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी दिखाई पड़ा। इसलिए कोर्ट अपना काम करेगा और निश्चित तौर से इस तरह के हरकतों और इस तरह के देश के खिलाफ षड्यंत्रों
और साजिशों को किसी भी तरह से कोई माफ। वह इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए बीजेपी बयानबाजी कर रही है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान कहीं छिपा हुआ नहीं है। वो अपने विरोधियों, राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करते रहते हैं और गांधी परिवार से तो वो जगह जगह सार्वजनिक जनसभाओं में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं वो दुनिया में जग जाहिर है। जिस प्रकार जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ये वास्तव में बहुत ही खेदजनक है। लेकिन न्यायालय पे, न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। न्याय हमारे साथ है, सत्यता हमारे साथ है और किसी की भी दुष्टता इसमें नहीं चलेगी। कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार कांग्रेस से नेताओं को, उनके परिवार को परेशान करने का उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है। कभी ईडी के द्वारा नोटिस दिलाते हैं, कभी सीबीआई के द्वारा नोटिस दिलाते हैं, कभी इनकम टैक्स के द्वारा रेड कराते हैं। लेकिन अब लोग इस बात को समझ गए हैं। अब 2019 का चुनाव सामने है और इसलिए कोई भी इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।